तुम्हारे दिए का क्या रूप है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी ज्योति जगनी चाहिए। दिए तो हर मुल्क में अलग होंगे, उनका ढंग अलग होगा, मिट्टी अलग होगी, रंग अलग होगा, लेकिन ज्योति का रंग एक ही होगा। दिए बदल जाएंगे, ज्योति नहीं बदलेगी। तो तुम जिस परिस्थिति में पैदा हुए हो, जिस भौतिक परिस्थिति में तुम हो, तुम्हारे आचरण का रूप उससे बनेगा। इसलिए आचरण का कोई बंधा हुआ रूप नहीं है, और जो भी बंधे हुए रूप को मान के चलता है वो जड़ता को उपलब्ध हो जाएगा। परिस्थिति बदलेगी, रूप बदलेगा, लेकिन तुम्हें बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें भीतर का तो कोई आदेश ही नहीं है। तुम तो शास्त्र से नियम उठा लिए हो, शास्त्र जा चुके, उनका समय जा चुका, उनकी परिस्थिति बदल गई। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो भी जिएगा वो जड़ हो जाएगा। स्वयं की अंतः प्रज्ञा के अनुसार जो भी जिएगा उसके जीवन में तरलता, उसके जीवन में जीवंतता होगी। इसलिए तो तुम्हारे पुराने परंपरागत सन्यासियों को देखो, उनके चेहरों पर धूल जमी हुई। वे ऐसे लगते हैं अब गए तब गए। वे ऐसे लगते हैं जैसे म्यूजियम में पुरानी चीजें रखी हों। दर्शनीय भला हो, किसी काम के न रहे, खंडहर है। अतीत की कोई गौरव गाथा कहते होंगे, लेकिन गौरव गाथा आज की और वर्तमान की नहीं है। किसी पुराने समय की ऐतिहासिक सामग्री है वो, फोसिल, संभाल के रखने योग्य, जैसा कि हम पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं, लेकिन उपयोग के योग्य नहीं। आज के जीवन से उनका कोई भी संबंध नहीं है। अगर तुम्हारी अंतः प्रज्ञा से पैदा होता हो, ताओ से पैदा होता हो आचरण, तो तुम कभी भी मुर्दा ना होगे, तुम सदा जीवंत रहोगे, तरल रहोगे, बहोगे, और जैसी परिस्थिति होगी वैसा तुम्हारा रूप निर्मित हो जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ संवेदनशील और बोधपूर्ण होना है, और वर्तमान परिस्थितियां उसे पूर्ण बनाती हैं। और जो भी तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा, तुम किसी अतीत की पूर्णता को आधार मान के मत चलना। तुम किसी अतीत की पूर्णता को आदर्श मत मान लेना, अन्यथा तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। आज की परिस्थिति, वर्तमान क्षण ही तुम्हें पूर्णता देगा। कोई भी नहीं जानता कि वर्तमान क्षण अगर पूर्णता देगा तो तुम कैसे होगे, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, लाओसे जैसे। सच तो यह तुम उनमें से किसी जैसे भी नहीं होगे, तुम जैसे ही होगे, क्योंकि उनकी कोई की भी परिस्थिति ऐसी न थी। सब कुछ बदल गया। शास्त्र नहीं बदलते, क्योंकि शास्त्र मुर्दा है, लेकिन चेतना का आदेश सदा बदलता रहता है। जैसी परिस्थिति होती उसके अनुकूल उद्भाव होता है, और प्रति क्षण एक तरह की पूर्णता निर्मित होती। वो पूर्णता किसी आदर्श के अनुसार नहीं होती, वो पूर्णता तुम्हारे भीतर के आनंद की होती है। और इसलिए तो ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति तीर्थंकर अवतार की भांति पैदा होता है, तब जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म के लोग ही उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो एक नए तरह की पूर्णता होती है जो पहले कभी नहीं हुई। तो उसका कोई मापदंड पीछे से नहीं तोला जा सकता। जीसस यहूदी घर में पैदा हुए, यहूदी जीवन भर रहे, लेकिन यहूदियों ने इंकार कर दिया, क्योंकि यहूदी कहते कि तुम अब्राहम जैसे हो, इज़कील जैसे हो, तुम किस जैसे हो। वो अपने पुराने पैगंबरों का नाम लेते, और जीसस बिल्कुल भिन्न थे। और जीसस बिल्कुल नए थे। वैसा फूल पहले कभी हुआ नहीं था, क्योंकि वैसी परिस्थिति कभी न थी। ये सुबह और थी, ये हवा और थी, ये वक्त और था, एक नई पूर्णता खिली थी। लेकिन यहूदी पंडित अपने शास्त्रों में खोज रहे थे कि इस तरह की पूर्णता का मेल बैठता है या नहीं। और जीसस ने बड़ी अनूठी बात कह दी जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम अब्राहम जैसे हो। पुरानी याददाश्त, पुराना पैगंबर। तो जीसस ने कहा बिफोर अब्राहम वाज आई एम। अब्राहम के पहले भी मैं हूं। अखर गई बात यहूदियों को। ये तो बड़ा अहंकारी मालूम होता है कि अब्राहम के पहले भी, और ये कहता है मैं हूं।
वो समझ न पाए। जीसस ये कह रहे हैं कि मैं समय के बाहर हूं। जब भी कोई चेतना परिपूर्णता को उपलब्ध होती, समय के बाहर हो जाती। समय तैयार करता है, समय निर्मित करता है, समय पूर्णता के करीब लाता है, 99 डिग्री तक लाता है। 100 डिग्री पर तत्क्षण चेतना समय के बाहर हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कि अब्राहम से भी पहले मैं हूं। कोई अतीत नहीं मेरे लिए, अब कोई भविष्य नहीं मेरे लिए, अब मैं शाश्वत हूं। ये घोषणा यहूदी न समझ पाए। यहूदियों ने जीसस को सूली दी। ऐसा सदा हुआ है, ऐसा सदा होगा। बुद्ध को हिंदू स्वीकार न कर पाए। हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदू घर में बड़े हुए, और बुद्ध से बड़ा कोई हिंदू नहीं हुआ, और हिंदू स्वीकार न कर पाए क्योंकि न राम से उनकी शक्ल मिलती, न कृष्ण से। कृष्ण नाच रहे हैं गोपियों के साथ। बुद्ध को राग रंग बिल्कुल पसंद नहीं। नाच का बुद्ध से क्या संबंध? तुम बुद्ध के ओंठों पे बांसुरी रखो, वो बड़े बेहूदे मालूम पड़ेंगे, और मोर मुकुट बांध दो तो मजाक हो जाएगी। वो बोधि वृक्ष के नीचे शांत बिना मोर मुकुट के ही सुंदर मालूम पड़ते हैं। कृष्ण को तुम बिठाल दो बोधि वृक्ष के नीचे, वो ऐसे लगेंगे जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती बिठाल दिया। उनको बांसुरी जरूरी है। रूप परिस्थिति से मिलता है। वो मोर मुकुट कृष्ण पर बहुत शोभा देता है, लेकिन बस उन पे ही शोभा देता है। कोई और कहे करेगा तो सर्कस का जोकर मालूम पड़ेगा, कोई और करेगा तो लोग हंसेंगे। लेकिन कृष्ण के साथ सारा अस्तित्व राजी था। वैसे वो उस क्षण की पूर्णता थी। वो क्षण अब कभी ना आएगा, वो पूर्णता अब कभी ना आएगी। परमात्मा चूकता नहीं अपने कृत्य से, वो रोज नए को निर्मित किए चला जाता है। वो पुराने को दोहराता नहीं। पुराने को तो वही दोहराता है जिसकी प्रतिभा कम हो। परमात्मा की प्रतिभा अनंत है, अस्तित्व की संभावना अनंत है। क्या जरूरत है दोहराने की? तो बुद्ध न तो राम जैसे लगे कि लिए खड़े हैं धनुष बाण। तुलसीदास राम के भक्त हैं। कहते हैं मथुरा में वो कृष्ण के मंदिर में गए तो झुके नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तब तक न झुकूंगा जब तक धनुष बाण हाथ में न लोगे। तुलसीदास जैसा आदमी भी कृष्ण के सामने नहीं झुक सकता, क्योंकि उसका अपना एक रूप है धारणा का, अपना एक आदर्श। कहा कि तुलसी का माथा न झुकेगा तब तक जब तक धनुष बाण हाथ न लोगे। और कहानी है कि कहती है कि फिर कृष्ण ने धनुष बाण हाथ लिए, तब तुलसी का माथा झुका। तो माथा झुकता है तब जब तुम वर्तमान में अतीत की पुनरुक्ति देखो, नहीं तो नहीं झुकता। और अतीत की कोई पुनरुक्ति नहीं होती। ये कहानी झूठ है। कृष्ण भूल के भी हाथ में धनुष बाण नहीं ले सकते, वो जचेंगे ही नहीं, वो बात मौजूद नहीं। और अगर तुलसीदास को देखा होगा तो उनके मन का ही भ्रम रहा होगा। अक्सर प्रेमी भ्रम को देख लेते। अगर तुम किसी के प्रेम में दीवाने हो, कोई दूसरी स्त्री निकलती रास्ते से, एक क्षण को भ्रम हो जाता कि वही आ रही, तुम्हारी प्रेसी आ रही। ऐसी कोई भ्रम हुआ होगा तुलसी को। धनुष बाण के प्रेमी थे, राम के प्रेमी थे, प्रेम में आंखें अंधी हो जाती, देख लिया होगा क्षण भर को। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कृष्ण को धनुष बाण लेने की? लेकिन हिंदू बुद्ध को स्वीकार न कर सके, और बुद्ध का अस्वीकार इतना प्रगाढ़ था कि यहूदियों ने भी इतना बड़ा आविष्कार जीसस का नहीं किया। उनने कम से कम सूली तो लगा दी। सूली लगाने से जीसस की जड़ें जम गई। यहूदियों को बड़ी मात्रा में ईसाई हो जाना पड़ा, क्योंकि सूली ने एक घाव बना दिया। हिंदुओं ने ज्यादा होशियारी की, वो ज्यादा चालाक कौम है, ज्यादा पुरानी कौम। उन्होंने क्या चालाकी की? हिंदुओं ने एक कथा गढ़ी। कथा यह है कि परमात्मा ने नरक बनाया
स्वर्ग बनाया, नरक में बिठाया शैतान को। लेकिन सदियां बीत गई, कोई पाप ही ना करे, कोई नरक ही ना जाए। शैतान थक गया, उसने परमात्मा से कहा कि मिटाओ ये नरक को, मुझे छुटकारा दो। ये ड्यूटी किस काम की? यहां बैठे बैठे क्या सार, कोई आता नहीं। तो परमात्मा ने कहा तू घबरा मत, मैं बुद्ध को पैदा करूंगा, वो अवतारी पुरुष होगा, लेकिन गलत बातें लोगों को समझाएगा, लोगों को भ्रष्ट कर देगा। जब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने आप नरक आने लगेंगे, तू घबरा मत। हिंदू ज्यादा कुशल है, ज्यादा चालाक, सूली न दी, तरकीब लगाई। बुद्ध को मान भी लिया, क्योंकि बुद्ध मानने जैसे थे, तो अवतार भी स्वीकार कर लिया, कहा कि 10वां अवतार है, लेकिन भ्रष्ट करने को पैदा हुए। इसलिए स्वीकार मत करना, बचना। और इसका परिणाम इतना घातक हुआ कि बुद्ध और बुद्ध का विचार भारत से तिरोहित हो गया। पूरा एशिया डूब गया बुद्ध के प्रेम में, सिर्फ भारत वंचित रह गया। बादल यहां पैदा हुआ, वर्षा कहीं और, हमारे खेत सूखे पड़े रह गए। होने का कारण है, और कारण यह है कि जिस धर्म में कोई तीर्थंकर, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट पैदा होता है, उस धर्म की अपनी मान्यता होती है। उस मान्यता से वो मेल नहीं खाता, क्योंकि हर तीर्थंकर नए कौपल की तरह नया है, नई ओस की दूध की तरह नया है। उसका नयापन अप्रतिम है, आत्यंतिक है, वो बासा और पुराना नहीं है। उसे वर्तमान परिस्थितियां पूर्ण बनाती हैं। वो बिल्कुल नया फूल है जो पहले कभी नहीं खिला था। सद्गुण एक फूल है, जब तुम में खिलता है तो न तो शास्त्रों में उसका उल्लेख है, न समाज की परंपराओं में उसका पता है। तुम एक बिल्कुल नए फूल की तरह खिलते हो। वो सदा नया है, कुंवारा है। सद्गुण सदा कुंवारा है, नीति सदा बासी है, क्योंकि नीति दूसरे लोगों ने सिखाई है, और सद्गुण तुम्हारे भीतर आविर्भूत होता है। नीति ऐसी है जैसे तुम किसी बच्चे को गोदी ले लो, कितना ही लाड़ प्यार करो, कितना ही अपने को समझाओ कि अपना है, लेकिन हर समझाने में ही पता चलता रहता है कि अपना नहीं। और फिर एक बच्चा तुम्हारे घर पैदा होता है, तुम्हारी ही कोख से जन्मता है, तुम्हारी ही मांस मज्जा को लेके आता है। तब बात और हो जाती, समझाने की कोई जरूरत नहीं रहती। नीति गोद लिए गए बच्चे की भांति है, और धर्म अपनी ही जीवन की ऊर्जा से पैदा हुआ है। और जब तक तुम धार्मिक न हो जाओ, तब तक तुम जीवन का जो परमानंद है वो न जान पाओगे, क्योंकि वो तुमसे ही पैदा हो तो ही तुम्हारा होगा। इसे तुम कसौटी की तरह अपने हृदय में रख लो कि जो तुमसे पैदा हो वही तुम्हारा है। जो तुमसे पैदा न हुआ हो, किसी और ने दिया हो, वो उधार है। उधार का कोई भी अस्तित्व में मूल्य नहीं है। तुम धोखा दे रहे हो, गोद लेके तुम अपने को धोखा दे रहे हो। इसलिए संसार की सभी चीजें ताओ की पूजा करती और तेह की प्रशंसा।